लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया। मतदान 1 तारीख को है और 7वें चरण में आखिरी चुनाव जो है यहाँ होना है और शेष दिन 3 दिन बचे हैं। तो यहाँ का माहौल क्या है, घोसी का सांसद कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, यही जानने के लिए हम मधुबन विधानसभा के रुकनपुरा गांव में आ चुके हैं। और यहाँ जो कुछ लोग देख रहे हैं आप फ्रेम में, इन लोगों से तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी कि यहाँ माहौल किसका है और बीजेपी सरकार 10 साल में काम कितना की है और ये फिर पुनः किसकी सरकार चाहते हैं। तमाम मुद्दों पे बात होती है। सबसे पहले मेरे साथ इस ग्राम पंचायत के प्रधान जुड़ चुके हैं, इनसे भी थोड़ा सा कड़ाई से सवाल होगा, देखें जवाब दे पाते हैं कि नहीं। और आप वीडियो में बने रहे। क्या नाम है प्रधान जी? पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं ग्राम प्रधान रुकनपुरा हूँ जी। सबसे पहले आपके गांव का माहौल क्या है लोकसभा चुनाव को लेके और मतदान को लेके? और आप प्रधान हैं चूँकि, तो जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आप जो है मतदाताओं को जो है कितना जागरूक किए हैं? सबसे पहले आपसे सवाल होगा। मतदाता खुद जागरूक हैं यहाँ पे, हमारे कहने से नहीं है। हमारे यहाँ जो है कि वोट जो है कि हमारे यहाँ सवर्ण का भी बैकवर्ड का भी लेकर के हमारे यहाँ सपा भाजपा दोनों चल रही है। हाँ, लड़ाई किसकी ज़बरदस्त है? लड़ाई सपा भाजपा की रहेगी यहाँ पर। तो ये बताइए, जो सरकार चल रही है, आप प्रधान हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक तहसील या ज़िला पे जाते होंगे, तो अधिकारियों का जो है रुख किस तरीके का होता है इस सरकार में और अधिकारी का जो है व्यवहार कैसा होता है भाजपा की सरकार में? नहीं, व्यवहार तो अधिकारी को देखा जाए तो अधिकारी तो ठीक है। अधिकारी तो खैर अपनी रवैया तो कुछ ढीलापन किए ही है, ये बात नहीं है। हाँ, ठीक है, भाजपा के शासन में ठीक है, अधिकारियों का रवैया ठीक है। एक और कड़ा सवाल होगा, कड़वा। अधिकारियों में बीजेपी सरकार में घूसखोरी कितनी बढ़ी है? सच्चाई बताइएगा। नहीं, वैसे कोई घुसखोरी तो नहीं है। नहीं, परसेंटेज कुछ बढ़ा है कि नहीं? नहीं, परसेंटेज नहीं बढ़ा है। नहीं। अच्छा, आवास में लेते होते हैं कि नहीं पैसा? आवास तो अभी तो आवास तो कहीं आया ही नहीं। इसके लिए लड़ाई हो जाती है, जिसको नहीं मिलता है कहते हैं लोग कि 25,000 आवास में प्रधान जी ले लिए हमारा, तो क्या बनाएंगे हम? नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग का जब से कार्यकाल आया है तब से अभी कोई आवास आया ही नहीं है। शौचालय में? जी, शौचालय में भी नहीं। हाँ, विकलांग का आया था आवास, लेकिन विकलांग का जो विकलांग ही है तो उनसे तो कोई कहेगा भी नहीं। अच्छा, वो कह रहा है उनसे कहा जाएगा नहीं, जो आया ही नहीं तो उसके लिए हम क्या कहें। लेकिन जो आया है तो उसके दरवाजे पर कौन जाएगा कहने? कोई कहेगा भी नहीं। अगर जो हमारे अधिकारी, अगर जो ऊपर से अधिकारी अगर जो दबाव बनाते तो हम कहते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारी ही नहीं कर रहे तो हम कैसे कह दें कि नहीं आपको आवास मिला है, आवास में से आप पैसा दे दीजिए। ऐसा नहीं ना कि ओम प्रकाश के लड़के यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों के मंत्री हैं, तो इससे नहीं डर रहे हैं चुनाव बाद गड़बड़ हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे तो अरविंद राजभर भैया से जो है कि आज करीब नवंबर दिसंबर से उनसे फेस टू फेस लगाव भी है हमसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई लास्ट में लड़ाई किसकी है यहाँ? हमारे यहाँ लड़ाई अच्छी चलेगी, भाजपा की चलेगी जी। भाजपा से कौन लड़ रहा है? यही अरविंद राजभर जी हैं। नहीं, अरविंद जैसे भाजपा से लड़ाई में कौन है? भाजपा से लड़ाई में सपा ही रहेगी यहाँ पे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रधान जी, धन्यवाद आपका। क्या नाम है चाचा? लालजी पांडे जी। पांडे जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। गर्मी उर्मी है? अरे गर्मी तो जो वो तो गर्मी है, चुनावी गर्मी कितनी है? क्या माहौल है यहाँ का? कौन सांसद? जो हम लोगों का माहौल जो है सिर्फ जो है बीजेपी के लिए। सिर्फ बीजेपी है? हाँ। क्या खास बात है बीजेपी में? बीजेपी जो है हर तरह के हम लोग पसंद करते हैं बीजेपी को। अब बीजेपी के अलावा हम लोगों को कोई रास्ते नहीं है। अच्छा, सब रास्ता बंद है? सब रास्ता बंद है। क्या कारण है रास्ता बंद होने का? बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। और लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? श्रवण कुमार है जी। क्या माहौल है, सरकार कैसी चल रही है? अब तो चुनाव आ गया, 7वां चरण का अंतिम चुनाव है आपके यहाँ 1 तारीख को, तो जो है किसका पलड़ा भारी है यहाँ घोसी में? यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी है और इनकी सरकार बहुत ठीक अच्छी चल रही है और यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक है। महिलाओं और लड़कियों बेटियों की सुरक्षा भी ठीक, कानून ठीक है। महंगाई है कि नहीं? नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। तो जिन्हें खाने को नहीं मिलता है वो तो कहेंगे महंगाई तो हर एक सरकार में थी, पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। इसमें कुछ नहीं है। रोजगार मिल रहा है बीजेपी में? हाँ, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। काम करने वाला बंदा चाहिए। अच्छा। नौकरी आज के टाइम में तो 1000 पे आम आदमी भी कमा ले रहा है, 800 से ले गए। जीविका मिल रही है कि रोजगार मिल रहा है? जीविका मिल रही है। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है मान रहे हैं आप? नहीं, रोजगार मिल रहा है। रोजगार हमारे अपने हाथ में। सरकार भी अब मान लो जो नए युवा हैं, अभी अग्निवीर चलाई है,
अभी इनको पसंद नहीं है, कहते कि हमें 10 साल की बच्चे चाहिए। जैसे बच्चे कह तो रहे हैं कि 4 साल हम ट्रेनिंग लेंगे बॉर्डर पे, हार्ड जो है आर्मी का ट्रेनिंग होता है, 4 साल के बाद आएंगे तो यहाँ बच्चा जो है छिनैती करेगा, डकैती करेगा, पुलिस जो है पुलिस की ट्रेनिंग हल्की होती है तो कहीं ना कहीं आतंकवादी बनेगा, बच्चे तो कह रहे हैं। नहीं तो उसमें तो राजनाथ सिंह भी कहे कि इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे अग्निवीर में। उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा, अग्निवीर सोचा जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल, और लोगों से बात करता हूँ। जो राम जी, को लाए जी। उसको लाएंगे हम, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को कौन लाया है बताइए? हमारे नरेंद्र मोदी लाए हैं। इतने 50 साल 70 साल से जो केस चल रहा था 500 साल से, वो उन्हीं के राज में ही। कोर्ट का मामला था। नहीं, कोर्ट का तो एक कांग्रेस सरकार ने लटका के रखा हुआ था, नहीं तो उसी भगवान सबको लाते हैं, उसको कौन लाने वाला है बताइए? पर नहीं लाए ना कांग्रेस, वो तो लटका के रखी। हाँ। वो तो कह रही कि राम का अस्तित्व भी नहीं था यहाँ। अच्छा, बिल्कुल 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 सर टेंट से उठाकर आज एक मंदिर में बैठाया गया, तो सर ये तो सर बड़ी बात। तो मैं राम का कोई घर नहीं होता, राम तो आपको रखे हैं तो वो तो कहीं रह सकते हैं, सर्वव्यापी हैं, हर एक कण में राम है। सर हम भी घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर में भी एक छोटा सा स्थान एक भगवान का बनाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सर भारत था, ठीक है, सब लोग अपने घर में महलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, मगर हमारे भगवान राम तो सर टेंट में रहा करते थे ना। हाँ, उनको उठा के अगर मंदिर में बैठा दिया तो उसने क्या बेकार काम कर दिया? तो मतलब राम के वजह से जो है आपका वोट बीजेपी को सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राम की वजह से मैं करूं, चाहे मैं स्वर्ण हूं, इसके लिए मैं खुशी है। ठीक है सर, बीजेपी जो बीजेपी ने जो काम किया है, ठीक है, जो काम करेगा सर उसका हर व्यक्ति गुणगान गाएगा, ठीक है। जो उसने काम किया है बहुत ही सर्वोपरि है, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। जिस हिसाब से उन्होंने 10 साल शासन चलाए हैं, ठीक है, वैसा तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरी भी ज़्यादा कोई एज नहीं है, मगर फिर भी जब से मैंने होश संभाला है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया बहुत बेटर किया। तो इस बार आपका जो है वोट जा रहा है किस मुद्दे पे जा रहा है? सर देखिए सर, जो वोट जा रहा है, जो विकास का जो उन्होंने जो आगे भी जो विकास की जो बातें उन्होंने की है, ठीक है, और जो ये विकास हो रहा है, ठीक है, अभी भी बहुत काम उनके हैं, जो बहुत कुछ पेंडिंग अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, जो उनको हम लोग फिर से उनको एक बार 5 साल फिर उनको बनाया जाएगा, फिर उनको एक बार देखा जाएगा। और देखने की क्या बात है सर, जो उन्होंने 10 साल जो काम किया है, ठीक है, जो 70 साल में जो नहीं कर पाया जो बंदा, वो आपका 10 साल में इन्होंने करके दिखाया उस चीज़ को, ठीक है। आपको अच्छी रोडें दिए, 6 लेन आपको कहीं भी आज अगर आपको यहाँ से मऊ से अगर लखनऊ जाना है, चाहे आपको आजमगढ़ से लखनऊ जाना, तो 3 साढ़े 3 घंटे का सर सफर आपका हो गया। समाजवादी कहती है कि हमारा जो है प्रोजेक्ट है। सर शिलान्यास उन्होंने किया था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। आपके जो ये प्रोजेक्ट है, आपके अखिलेश यादव का ही प्रोजेक्ट है, मगर सर तो लटका तो रह गया था सर। उस चीज़ को उन्होंने उसको पूरा किया, उसको बनवाया, ठीक है, और उसको पूरा करने के बाद उसको इतनी मजबूती से उसको बनवाया है। मैं उसको एक्सप्रेसवे में सफ़र किया, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हुआ, चाहे आपका ये हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ, ठीक है, और भी काफ़ी उन्होंने सुविधाएं दी, अच्छी ट्रेनें चलाई। जो आज आपके इंदारा था, चाहे मऊ था, आपका एक नॉर्मल आपकी सिंगल लेन आपकी ट्रेनें चलती थी, अब डबल लेन आपके सिस्टम हो गए हैं। फिर आपके यहाँ के मऊ में अगर विकास अगर हम कह दें तो मऊ से लेके आपके सहजनवा के लिए देखिए आपकी रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, ठीक है सर। तो ये सब चीज़ें हैं सर बीजेपी में, बीजेपी ने जो इस चीज़ को किया, यहाँ तक कि फिर किसानों के बारे में उन्होंने सोचा। 2000 रुपया अगर सर मैं कहता हूँ कि देखिए इतना तो नहीं कि 6000 रुपया सालाना अगर किसी को दे दिया जाए, ठीक है, तो वो राजा हो जाएगा। मगर सर एक सहयोग आज भी सर यूपी में तो नहीं कह सकते, यूपी में कुछ ही ऐसे गांव होंगे, मगर मध्य प्रदेश में भी ऐसे ऐसे गांव आपके थे कि उनके पास 100 बीघे की खेती हुआ करती थी, मगर उनके पास में खेत बोने के लिए पैसा नहीं रहा करता था, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनको एक साल में अगर 6000 रुपया दे रही है, ठीक है, वो तो कुछ तो खेती अपना कर पाएंगे, कुछ तो उनका विकास होगा, किसान मरेगा तो नहीं ना सर खाए बिना। यही सब चीज़ें हैं सर। जो तो घोसी का क्या माहौल है? घोसी में जो है किसको लेके जो है वोट किया जा रहा है? बीजेपी और मोदी को देखा जा रहा है, योगी को देखा जा रहा है कि अरविंद राजभर को देखा जा रहा है? सर देखिए अरविंद राजभर जी की जो बातें हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की बातें हैं, ठीक है, कई बातें कही गई थी कि देखिए इनका कोई नहीं, दल बदलू भी उनको बोला गया ओम प्रकाश राजभर जी को, उनके लड़के हैं आपके अरविंद राजभर जी हैं, मगर एक सोच, ठीक है, अब जाके कहा जाता है कि सर की एक कहावत सर कही जाती है ना कि कल का भूला घर वापस आया सर सिस्टम, ठीक है। अब वो सही स्थान पे आए हुए हैं, ठीक है। अब उनका जो सिस्टम है, जो बातें हैं, जो अरविंद राजभर जी की जो बातें हैं, पढ़े लिखे हैं, जो उनकी जो बातें करें, जो उन्होंने वादे जो उनसे कर रहे हैं लोगों से, उसको पूरा करेंगे। पूरा इसलिए वो करेंगे क्योंकि जिस पार्टी से सर वो जुड़े हुए हैं ना, वो वादा पूरा करवाएगी जी। तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद वो उस पार्टी से जुड़े रह जाएंगे? आपको विश्वास है क्या? सर अब तो इसके बारे में तो सर विश्वास की जहाँ तक बात है कि कल प्रलय आ जाएगा कौन जानता है, ठीक है, मगर हम ये तो नहीं कह सकते कि कल वो इस पार्टी में बने रहते नहीं। अगर नहीं बनते हैं अगर पार्टी में, तो उनकी सर सबसे बड़ी भूल होगी ये जी। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है, आपका मानना है कि अब जो है सही पार्टी में जो है गठबंधन किया, सही पार्टी के साथ आए। जी 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 बिल्कुल, विकास होगा जी, विकास बिल्कुल होगा सर। अब विकास होता भी आया है, ठीक है, और विकास होगा भी इनको लेके। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है
घोसी का माहौल है, मधुबन का माहौल है। और मधुबन में ये कुछ लोग थे हमारे साथ जो बातचीत किए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको और नमस्कार।